इजराइल यूएस से सीधे टकराव नहीं चाहता है ईरान। हमास और हिजबुल्लाह की गुप्त तरीके से मदद को लेकर तो बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन खुफिया तंत्र के हवाले से अमेरिकी मीडिया जो दावा कर रही है उस बारे में चर्चा करूंगी। और थोड़ी देर पहले शैलेंद्र सर आपने भी यही बात साफ तौर पर कही थी कि अगर वो डायरेक्ट इस युद्ध में नहीं आने की बात करता है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। उसी लिहाज से ये रणनीति पर भी आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि इजराइल के खिलाफ ईरान की जो रणनीति है उस पर जरा नजर डालिए। अलग अलग देशों के चरमपंथी गुटों के जरिए इजराइल पर हमला, इजराइल को अलग अलग मोर्चे पर उलझाए रखने की यह रणनीति मानी जा सकती है। यहां तक कि सीमित युद्ध के जरिए इजराइल की सैन्य ताकत को कमजोर करना, पर्दे के पीछे रहकर दुश्मन अमेरिका के प्रभाव को कम करना, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल मूव भी माना जा रहा है। लेकिन इस बीच ये भी बता दूं कि आज रात ईरान पहुंच सकता है हमास चीफ इस्माइल हानिया। ये एक और सबसे बड़ी खबर आई है, कतर से ईरान पहुंच सकता है इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया हमास चीफ, उसकी मौजूदगी ईरान में। क्या मतलब है इसका? क्योंकि ईरान के नेताओं के साथ बातचीत को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है और पश्चिम मीडिया इसके हवाले से क्या बड़े दावे कर रही है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आज होने वाली इस मुलाकात पर नजर, क्योंकि ये समझिए कि आखिर किस तरीके से युद्ध में सीधे क्यों नहीं उतर रहा है ईरान और चरमपंथी गुटों को आगे क्यों कर रहा है ईरान। शैलेंद्र सर, इफ यू कुड प्लीज ज्वाइन मी ऑन द फ्लोर। यहां ये इंपॉर्टेंट हो चुका है, ईरान युद्ध में अगर उतरता है तो विश्व युद्ध जाहिर सी बात है और ज्यादा भड़क उठेगा। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये समझते हुए कि आखिर ईरान सीधे तौर पर युद्ध में शामिल क्यों नहीं हो रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दुश्मन इजराइल को सबक सिखाना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप चरमपंथी गुटों को आगे कर कर एक्शन ले रहे हैं। देखिए, दो बातें शायद पूरी दुनिया गलत पढ़ रही है। ईरान अगर युद्ध में, अब तक क्या नहीं है ईरान युद्ध में, पहले तो मुझे ये बता दीजिए युद्ध होता क्या है। इज इट के इजराइल वर्सेस हमास, और इज इट इजराइल वर्सेस लेबनान जहां पर हिजबुल्लाह लड़ रहा है, इज इट इजराइल वर्सेस गाजा पट्टी जहां पर हमास लड़ रहा है, इज इट एनीवेयर जो आप बोल रहे हैं। ये तो तीनों चारों जगहों पर, और बाय द वे इजराइल के यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशन में बोल भी दिया कि ये लड़ाई पैलेस्टीन के साथ नहीं है, हम तो आतंकवाद लड़ रहे हैं। अब ये लेकिन क्या ईरान इस ऐलान के बलबूते सीधे पश्चिम से लड़ने के लिए तैयार है? नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? जब तक उसके पास उसका प्यादा है, चाहे वो हुती है चाहे वो कोई भी है, वो क्यों लड़ेगा? वो आज बताइए, आपने मिलिशिया भेजी है लेबनान में, रेगुलर फोर्स क्यों नहीं भेजी? मतलब ये जस्टिफाई होता है कि वो बहुत सरल तरीके से अपने हितों को साबित करने में कामयाब होते नजर आ रहा है और बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ने की उसे जरूरत ही नहीं लग रही अभी। क्यों? क्योंकि वो सीधे पश्चिम से टकराव नहीं मोल लेना चाहता। युद्ध लड़ना नहीं चाह रहा एक बात है, लेकिन वो युद्ध को रोकना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसके जो प्रॉक्सी प्लेयर्स हैं उनके द्वारा सक्सेसफुली लड़वा रहा है। उसका एम अचीव हो रहा है। हेट्रेड एक इस्लामिक कंट्रीज में पैदा हो रही है, इकट्ठे हो रहे हैं, कौन शिया कौन सुन्नी सेकंड स्टेज पर जा रही है। आप एक चूहे को देखो, पाकिस्तान जिसको कहते हैं, वो अपने 100 ग्राम का जो न्यूक्लियर वेपन है उसे उसने सडनली इस्लामिक बना दिया। देखिए कैसे वो मोटिवेट कर पा रहा है। अब अगर कल न्यूक्लियर देने की जरूरत पड़े, उसको बोलना है यस पाकिस्तान आइए, अपना वो 10 ग्राम वाला दे जाइए, लिमिटेड अटैक करेंगे, छोटी सी डैमेज करेंगे, सेरेमोनियल डैमेज करेंगे, सो दैट यूएस अपना बड़ा वाला बॉम्ब लगा ले। सही कह रहे हैं सर, समझ गई मैं, सरल शब्दों में ही सही, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। इसीलिए मैं इस टर्म का यूज हमेशा करती हूँ संजय जी, रीड बिटवीन द लाइंस।